बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर भट्टी देख रहे हैं। डियर नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें जो है वो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और उनका साथ देंगे सलमान बट, कामरान अकमल और रॉ इफ्तिखार अंजम। अगर मैं ये कहूँ कि पीसीबी के ऊपर करप्शन माफिया का राज है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये जो सिलेक्शन कमेटी बनी है, इसमें से दो नाम ऐसे हैं कि जिनको मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान की क्रिकेट से कोसों मील दूर रखना चाहिए। और आपने उन करप्ट इंसानों को जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर दिया है। असल में मामला जो है वो ये है कि जो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो खुद उनकी जो है ना पोस्ट वो मुस्तकिल नहीं है। उनको यहाँ पे किसी और काम के लिए भेजा गया था कि उन्होंने आना था और आके पीसीबी के इलेक्शन करवाने थे और फिर उन्होंने रुखसत हो जाना था। वो मुकर्रा वक़्त में ये काम सर अंजाम नहीं दे सके और फिर उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 3 माह की एक्सटेंशन मिल गई और उनको कहा गया कि आपने सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो देखने हैं और जो ये बड़े बड़े फ़ैसले हैं ये आपने नहीं करने। लेकिन ज़का अशरफ जो है वो इंतहाई जारहाना अंदाज में खेल रहे हैं और क्रिकेट जो है क्रीज से बाहर निकलकर लंबे लंबे जो है वो छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की जो गलत किस्म की बैटिंग है उनकी, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत सख्त नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। डियर नाजरीन, पहले हम बात करते हैं सलमान बट की। आपको याद होगा कि 2011 में जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो है ये पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। उसमें जो मेन रोल था वो उस वक्त के जो कप्तान सलमान बट थे उनका था। वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में अगर माचिस आ जाए तो वो क्या करेगा? जाहिर है कि वो पूरा जंगल जो है वो जला के राख कर देगा। तो यही कुछ हुआ। सलमान बट ने मैच फिक्सिंग की और उस वक्त के हमारे जो दो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमर, को अपने साथ शामिल किया और पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में जग रसाई हुई वो आपने भी देखी। उससे ये हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो 5 साल पीछे चली गई। जाहिर है कि जब आप किसी प्लेयर को लेके आते हैं, वो प्लेयर खेलता है, आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वो बड़ा प्लेयर बन जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरे प्लेयर को थोड़ा टाइम लगता है। यानी जो प्लेयर हमने तैयार किए होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, उनके पीछे हमारी 4-4, 5-5, 6-6 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी मोहम्मद आमर के ऊपर और मोहम्मद आसिफ के ऊपर, वो उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो गई, जिसका खमियाजा हमें 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर हमें भुगतना पड़ा। सलमान बट जो कि पैसों की लालच में आकर उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को बेचने की कोशिश की। कोशिश क्या, पाकिस्तान की इज्जत को उन्होंने बेच ही दिया था। तो इस तरह के जो करप्ट अनासर हैं, आया उनको इतनी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर बैठाना चाहिए? आंसर इज नो। उसके बाद बात करते हैं हम कामरान अकमल की। डियर नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2010 में ऑस्ट्रेलियन दौरे पर गई है, तो वहाँ पे जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल थे, इंतहाई नाकस कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने विकेट के पीछे इतने आसान कैचेस ड्रॉप किए कि
वो मुझ जैसा जो अनाड़ी विकेट कीपर है वो भी उनको बड़े आराम से उन कैचेस को पकड़ सकता था। देखें, कैच जो है वो किसी से भी ड्रॉप हो सकता है। आप एक कैच ड्रॉप कर दें, ठीक है, कोई मुश्किल कैच है वो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन इतने आसान कैचेस एक सीक्वेंस में जो है जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपके ऊपर फिर सवालात तो उठेंगे। मैं नहीं भूल सकता वो सीन जब एक बैट्समैन जो है ऑस्ट्रेलिया का वो सिंगल लेने के लिए भागा तो सीधी थ्रो जो है वो कामरान अकमल के हाथ में आई और कामरान अकमल बैट्समैन अभी क्रीज से 2 गज बाहर था और बॉल जो है वो कामरान के हाथ में थी। बजाय इसके कि वो ऐसे को बॉल पकड़कर विकेटों में मार दे, वो जनाब ऐसे करके उसको पीछे ले गए ताकि बैट्समैन बड़े आराम से क्रीज में पहुंच जाए। उस मैच को देख के, सिडनी मैच की जो मैं बात कर रहा हूं, मोहम्मद यूसुफ उसके कप्तान थे। उस मैच को देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो लगता है कि हमारे विकेट कीपर बैट्समैन को अरबों डॉलर्स का जो है वो नुकसान होगा और वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की जीत नहीं चाहते थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान वो मैच बड़े आराम से हार गया। हालांकि 160 के राउंड अबाउट हमने टारगेट जो है वो चेज़ करना था और उसके बाद जब बैटिंग आती है तो बैटिंग में भी उन्होंने इतनी फजूल किस्म की शॉट खेली कि वो उस तरह के जो कैलिबर के वो बैट्समैन थे उनसे ये चीज़ बिल्कुल वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी और रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। उसके बाद फिर कामरान अकमल को जो है टीम से किक आउट कर दिया गया, ठुड्डा मार के जो है वो टीम से बाहर निकाल दिया गया और सरफराज अहमद की जो है वो टीम के अंदर एंट्री हुई। और पाकिस्तान के अंदर ये जो मैच फिक्सिंग की जो स्टोरियां हैं, उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग की स्टोरियां, ये बड़े आम थी। कभी डूब टेस्ट, इस तरह की जो है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ये भरी पड़ी है। मिसबाह उल हक जब कप्तान बनते हैं तो उसके बाद फिर जो है ये उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर बहुत कंट्रोल किया। लोगों के अंदर इत्मीनान आना शुरू हुआ कि अब हमारी टीम से जो है ना ये गंद जो है ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जब सरफराज कैप्टन बने तो भी पाकिस्तान की टीम के अंदर ये चीज़ नहीं थी। अब दोबारा ये चीज़ जो है जब बाबर आजम कप्तान बने तो वर्ल्ड कप 2023 में जो है और एशिया कप के अंदर जो है ये जो है चीज़ें हमें नज़र आई, टीम के अंदर ग्रुप बंदी नज़र आई और जिसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए भी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका और एशिया कप में जो है वो भी हमारी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना यहाँ पे ग्रुप बंदी जो है वो टीम के अंदर आ चुकी थी और ये जो कामरान अकमल वगैरह, शोएब मलिक वगैरह, ये सारे जो है ये टीवी एंकर्स का रोल अदा कर रहे थे और वहाँ पे ये बाबर आजम की बहुत सारी मुखालफत कर रहे थे। और बाबर आजम को भी जो कप्तानी से हटाया गया है वो एक एजेंडे के तहत हटाया गया है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो टीम के अंदर जो है मुदाखलत पसंद नहीं करते थे। अब ये जो सूरत हाल है कि जब आप इस तरह के जो लोग ऊपर बैठा देंगे, जो करप्ट लोग होंगे, तो ज़ाहिर है करप्ट लोगों के साथ जो है वो राब्ते होते हैं। तो पाकिस्तानी टीम के अंदर ये जो गंद ख़त्म हो चुका था स्पॉट फिक्सिंग का और मैच फिक्सिंग का, ये इन लोगों की वजह से दोबारा पाकिस्तान की टीम में ये चीज़ वापस आ सकती है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो तबाही की तरफ जा सकती है। इसलिए जो है मैं इस चीज़ को की सख्त मुखालफत करता हूँ कि इस तरह के लोगों को जो है ये कतई तौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नज़दीक भी नहीं आने देना चाहिए और पीसीबी के ओहदों से इनको दूर रखना चाहिए। अब मोहम्मद हफीज़ का जो कैरियर है, उनका भी जो है कोई उनके दामन के ऊपर कोई दाग नहीं है। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, पाकिस्तान को अपनी हैसियत के मुताबिक, जो उनका कैलिबर था उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की और स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग के वो भी बड़ा सख्त खिलाफ थे। अब सुनने में ये आया है कि पीसीबी ने जो है डायरेक्टर के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर दी है कि हमें डायरेक्टर की ज़रूरत है और डायरेक्टर कौन है? हफीज़ साहब। तो मुझे लगता है चूँकि वो एक अच्छे सेंसिबल इंसान हैं, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो वो मेरा ख़्याल है कि इस सिस्टम के अंदर फिट नहीं हो सकते। तो अब इस अनाउंसमेंट के ज़रिए एक नया डायरेक्टर आएगा जो कि डेफिनेटली करप्ट होगा और मोहम्मद हफीज़ को भी ऑस्ट्रेलिया के जो दौरा है उसके बाद टीम से फारिग कर दिया जाएगा
और बहाना ये बनाया जाएगा कि वहाँ पर टीम की कारकर्दगी जो है वो नहायत नाकस रही है। तो इस दुख के साथ कि पाकिस्तान की जो है पीसीबी की जो डोरे हैं वो बड़े करप्ट लोगों के हाथों में हैं, मैं अपनी इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।